श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 18 सितंबर से हो रही है, जो कि समापन 2 अक्टूबर को हो जाएगी। जैसा कि हम सभी को पता है कि श्राद्ध पक्ष हमारे पूर्वजों को समर्पित होते हैं, हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। हम हमारे पूर्वजों की तिथि में तर्पण, पिंडदान या फिर ब्राह्मण भोज कराते हैं ताकि हमारे पितृ तर सकें और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। मान्यता है कि पितृपक्ष में किए गए दान पुण्य से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और यदि हमारे पितृ खुश नहीं होते हैं तो हमें भी अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले अनेक उपाय बताए हैं, जिन्हें हम इस श्राद्ध पक्ष में कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन्हीं के कुछ उपायों की जानकारी दूंगी और वीडियो में करके बताऊंगी, जिससे आपको देखकर समझने में आसानी हो। चलिए बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। इस उपाय के लिए आपको चाहिए होगा 1 रुद्राक्ष, 1 अक्षत का दाना और 1 कलश जल। सबसे पहले आपने एक जल के पात्र में 1 अक्षत का दाना, 1 रुद्राक्ष डालना है, और इस कलश को आपको अपने घर में पानी के परिंदे के पास, मतलब जहाँ पर आप अपना पानी भरकर रखते हैं वहाँ पर रख देना है, और एक प्लेट से उसको ढक देना है। प्लेट से ढकने के बाद आप कुछ देर उस प्लेट पर हाथ रखकर अपने पितरों का स्मरण करके अपनी दुख या कठिनाई आप बोल सकते हैं, और इसको आपने वहाँ पर शाम तक रखना है। और शाम के समय, प्रदोष काल के समय, आपने एक लंबी बाती का दीपक इस कलश के पास लगाना है, और याद रखिएगा कि उस दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए, क्योंकि पितरों के निमित्त जो भी बाती लगाई जाती है उसकी दिशा दक्षिण दिशा की ओर ही होती है। रात भर इसको आपने ऐसे ही रखना है, और अगले दिन सुबह 10 से 12 के बीच ही इस कलश का जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। रुद्राक्ष को आप घर पर ले आएंगे और कलश की सारी सामग्री आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। तो ऐसा करने से जीवन के जो दुख हैं वो दूर हो जाते हैं, आपके अटके हुए कार्य आगे बढ़ने लगते हैं और आप उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं, और पितृदोष अगर घर में हो तो वह भी समाप्त हो जाता है। तो इस उपाय में आपको इतना ही करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। इस उपाय के लिए आपको तुलसी क्यारी के पास एक कटोरी रखनी है, और आपको अपनी अंजलि से 5 या 7 बार गंगा जल आपको उस कटोरी में छोड़ना है, और जल को छोड़ते समय आप काशी विश्वनाथ का नाम लेंगे, साथ ही अपने पूर्वजों का भी स्मरण करेंगे। आप श्राद्ध पक्ष की किसी भी एक तिथि को यदि ऐसा कर लेते हैं तो गुरुजी ने कहा कि आपके पूर्वजों को पिंडदान तथा तर्पण की भी आवश्यकता नहीं होती। तो ये थे 2 उपाय जिन्हें आप श्राद्ध पक्ष में करके अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, और यदि पितृदोष है आपके वहाँ तो वह भी दूर होगा। वीडियो में दिखाई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।